नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 17वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और सेशन की शुरुआत करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनो रघुवल विमल जसु जाय की फल चारो। ऐसे श्री गुरु जो कुंडलिनी को जागरण करके अर्थ काम धर्म मोक्ष चारों को प्रदान करते हैं, ऐसे श्री गुरु के चरणों से अपने मन को साफ करके श्री हनुमान एंड श्री राम का मैं वंदन करता हूं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। ऐसे श्री हनुमान जी जो बल बुद्धि और विद्या देते हैं और 5 क्लेश 5 विकार हर लेते हैं, उनको मैं पूर्ण समर्पण करके नमन स्मरण करता हूं ताकि मेरा जागरण हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश नेहि लोक उजागर। ऐसे हनुमान जो जय और विजय दोनों प्राप्त हैं, जो ज्ञान और गुण दोनों हैं, योग्यता और विनम्रता दोनों हैं, और जो मुझे तीनों अवस्था गुण शरीर और स्तरों के ऊपर उठकर खुद को जानने में मदद करते हैं, उनका मैं नमन करता हूं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे श्री हनुमान जिनमें शौर्य और धैर्य दोनों हैं और जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक हैं, तीनों प्रकार के जन्म उनके हो चुके हैं, मैं उनका नमन करता हूं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी। ऐसे श्री हनुमान जिनका यश स्वयं भगवान गाते हैं, जो पराक्रमी हैं, जिनके अंग वज्र जैसे हैं, जो कुमति से सुमति की ओर हमें लेके जाते हैं, मैं उनका नमन करता हूं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। ऐसे श्री हनुमान जिनका शरीर, शस्त्र और शास्त्र और वस्त्र सभी बहुत खूबसूरत हैं, जो कानों में कुंडल पहनते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है, और उनके केश घुंघराले हैं, जो ज्ञानी होने का प्रतीक है, मैं उनका वंदन करता हूं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। ऐसे श्री हनुमान जिनके हाथ में वज्र है और वज्र का चिन्ह भी उनके हाथ में है, मैं उनका वंदन करता हूं, जिसका उपयोग वो संतों की सेवा के लिए करते हैं। जो भी सत्य, धर्म, मर्यादा और सेवा से जीवन जीता है, उसके जीवन की वो पताका बनते हैं। जो 3 गुण, 3 शरीर, 3 अवस्था और 3 ऋणों का याद दिलाने के लिए जनेऊ पहनते हैं, उनका मैं नमन करता हूं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। ऐसे श्री हनुमान जिनका देव, राक्षस, वानर, मत्स्य, पुरुष, संत सभी लोग वंदन करते हैं, जो महात्मा हैं, जो स्वयं को और दूसरों को एलिवेट करने में मदद करते हैं, उनका मैं वंदन करता हूं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। ऐसे श्री हनुमान जो विद्यावान है और उस विद्या को व्यवहार में भी लाते हैं और चतुराई से राम काज के लिए उसका प्रयोग भी करते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं, मैं उनका नमन करता हूं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे श्री हनुमान जो काम चरित पर ध्यान न देकर रामचरित सुनने में रुचि लेते हैं, जो वासना रूपी मेघनाथ के प्रहार से जब वैराग्य छलनी होता है तो उसे पुनः चैतन्य से मिलाते हैं। अविद्या द्वारा अंतःकरण के अपहरण होने पर अंतःकरण को पुनः आत्मज्ञान के माध्यम से चैतन्य से मिलाते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी का मैं वंदन करता हूं। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ऐसे श्री हनुमान जो सज्जन, साधु, संस्कारी, गुणी लोगों के प्रति पोलाइट है, जो अधर्मी, कदाचारी, अनाचारियों के प्रति फर्म है और किसी भी प्रकार के लॉसेस में अपने आप को स्थिर रख पाते हैं। ऐसे हनुमान जो इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और सिचुएशनल इंटेलिजेंस का प्रतीक है और इसका उपयोग वो राम काज के लिए करते हैं, टू राइज इन कॉन्शियसनेस करते हैं, मैं ऐसे श्री हनुमान जी का वंदन करता हूं। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। ऐसे श्री हनुमान जी जो शास्त्र रूपी संजीवनी से वैराग्य
को पुनः जागृत करते हैं ताकि वो वासना का संहार कर सके और चैतन्य से वैराग्य को पुनः जोड़ते हैं, चैतन्य को हर्षाते हैं। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूँ। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ऐसे श्री हनुमान जिनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स के पहले आती है, जो विवेक को चैतन्य से मिलाते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं जिनका बदन बहुत मजबूत है और हजारों लोग युगों के परे उनका गुण गाते हैं। वो भगवान है, उनमें वो 6 क्वालिटी हैं जो भगवान के लिए होती हैं, और वो भगवान और भगवती दोनों में आत्मिक रूप से विराजमान है। ऐसे श्री हनुमान का मैं मन से वंदन करता हूं। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कभी कभी कह सके कहां थे। ऐसे श्री हनुमान जो निश्चय और अभ्युत्थान दोनों का प्रतीक है, जिनको सारे लोकों में पूजा जाता है, 10 दिशाओं में जिनकी कीर्ति है, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। जो समग्र संतुलन का प्रतीक है, तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपति ना। ऐसे श्री हनुमान जो सुमति रूपी सुग्रीव को चैतन्य रूपी राम से मिलाते हैं और हमें जीवन के 18 पाठ सिखाते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी का मैं हृदय से वंदन करता हूं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वह सब जाना। ऐसे श्री हनुमान जो हमें अपने डरों को एड्रेस करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमेशा शरणागत की रक्षा करते हैं और उनमें राम भक्त के 7 चिन्ह हैं। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील योता ही मदन फुल जान, प्रभु मुझ का बेल मुख माही, चलन दिलान गया चरजनाही। ऐसे श्री हनुमान जिनमें आत्मज्ञान का जो प्रतीक है और उस आत्मज्ञान के माध्यम से वो टाइम और स्पेस के परे जाते हैं, जो धर्म के चारों चरण में पाए जाते हैं, जिनमें यज्ञ ध्यान पूजा और नाम जप जो कलयुग के धर्म है उनके भी प्रकट स्वरूप है श्री हनुमान। उनका मैं वंदन करता हूं। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। ऐसे श्री हनुमान जो प्रभु मुद्रिका को लेके उन 24 गुणों के साथ पूरे भवसागर को खुद भी पार चले जाते हैं और हमें भी पार लेके जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम दुलारे तुम रखवाले, दुआरे तुम रखवाले, हो तो ना आज्ञा बिन पैसारे। ऐसे श्री हनुमान जो दुर्गम को भी सुगम बनाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जिनको एक बार हम पकड़ते हैं तो फिर वो हमें जोर से कस के पकड़ लेते हैं। ऐसे श्री हनुमान जिनमें जो विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व और सत संपत्ति का प्रतीक है, जिनके माध्यम से हनुमान तक पहुंचा जा सकता है और उन्हीं की अनुमति से ये सब एलिजिबिलिटी के साथ ही चैतन्य को पाया जा सकता है। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। आज इसके आगे हम बात शुरू करेंगे। आज का जो सेशन है ये चौपाई नंबर 22 से हम आज बात शुरू करेंगे और इसी के साथ हनुमान चालीसा आधी से ज्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं। सो ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा हनुमान चालीसा हम लोग कवर कर चुके हैं। 22वीं और 23वीं चौपाई आज हम कवर करेंगे। सब सुख लह तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज संभालो आप हो, तीनों लोग हाकते कापो। सब सुख लह तुम्हारी शरण, सारे सुख तुम्हारी ही शरण लेते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, ये बड़ी प्रसिद्ध लाइन है। जब तुम रक्षा कर रहे हो तो मुझे किसी चीज की क्यों डर होना, क्यों भय होना। 23वीं चौपाई कहती आपन तेज संभालो आप, अपना तेज आप स्वयं संभालिए। तीनों लोक हाकते कापो, पूरे तीनों लोक आपके तेज से चकित हो जाते हैं। आप स्वयं अपने तेज को संभालिए। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। हनुमान जी जो आत्मज्ञान का प्रतीक है, यहां 3 चीजों की चर्चा हुई इन दोनों चौपाई में। आत्मज्ञान सुख देता है, सब सुख लह तुम्हारी शरण।
दूसरा, तुम रक्षक काहू को डरना, आत्मज्ञान रक्षा करता है। आपन तेज समारो आपो, तीनों लोक हाकते कापो। आत्मज्ञान से तीनों लोक कांपने लगते हैं। एक एक करके इसकी मीमांसा करते हैं, इसको समझते हैं। तो आत्मज्ञान सुख, रक्षा और तीनों लोकों को कपा देता है। हम सब जानते हैं जीवन के हर लक्ष्य का अंतिम लक्ष्य शांति और सुख ही तो है, प्रसन्नता है। इसीलिए हमारे वेदों में जिस कई प्रकार के शांति पाठ हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर शांति पाठ है यजुर्वेद 36.17, जो सदियों से भारत के मनीषियों ने गाया है अपने जीवन के शांति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। आप सब ने वो बहुत सुना है। ओम धियो शांति, ओम दो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति ही सर्व शांति ही, शांति एव शांति ही, सामा शांति रेधि ही, ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। ओम धियो शांति ही, वो शांति जो आकाश में, कितना सुंदर उन्होंने कल्पित किया है हमारे ऋषियों ने। ओम धियो शांति, वो शांति जो आकाश में, अंतरिक्ष शांति ही, वो शांति जो इस पूरे अंतरिक्ष में है। वैज्ञानिक बताता है अंतरिक्ष शांत है, अनंत अनंत है, साउंड भी नहीं है वहां। पृथ्वी शांत, देखिए धरातल कितना शांत है। अगर हम लोग उपद्रव ना बनाए, कभी कभी धरातल अशांत होता और क्या स्थिति होती है। आपह शांति, समुद्र अपनी सीमाओं में शांत है, वो अपनी सीमाएं नहीं लांघता अगर हम ग्लोबल वार्मिंग ना करें। औषधय शांति, औषधि जो प्राण बचा सकती है किसी की, फिर भी अपने आप से गौरवान्वित नहीं होती, बिल्कुल शांति से रहती है। वनस्पतयः शांति, इस प्रकृति को देखिए, किसी को जल्दी नहीं है पूरी कायनात में, मनुष्य के अलावा किसी को जल्दी नहीं है पूरी सृष्टि में। इसीलिए तो हम तनाव में रहते हैं, क्योंकि जल्दी करना अननेचुरल है। सब अपनी गति पे घूम रहे हैं, सब अपने अनुसार चल रहे हैं, बस हम लोगों को छोड़ के, और हमें लगता है हम बहुत महान कार्य कर रहे हैं ये करके। विश्वे देवाः, सभी देव को आप देखें, सभी देव शांत है। देव का मतलब ये पांचों भूत भी देव है। अग्निदेव, वरुण देव, ये पांचों भूत शांत है। ब्रह्म शांति, ब्रह्म तो है ही शांत। सर्व शांति, ये जो शांति सभी में है, शांति एव शांति, शांति ही शांति है चारों तरफ। सामा शांति रेधि, हे प्रभु वो शांति मुझे दे दे, मुझे वो शांति दे जो इस अंतरिक्ष में है, इस सृष्टि में है। जो शांति तूने प्रकृति को दी, औषधियों को दी, वो मुझे भी दे। अब जरा सोचिए, वो परमात्मा जिसने शांति सबको दी है, वो हमें ना दी होगी? जब पत्थरों को शांति दी तो हमें ना दी होगी? हमें भी दी है, पर हमें बुद्धि दी है जिससे हमने खुद को अशांत कर लिया। तो हमारे पास शांति क्यों नहीं है फिर? तो यजुर्वेद इसका उत्तर भी देती है। यन्मे छिद्रम चक्षुणो हृदयस्य मनसो, वाति तृष्णम बृहस्पतिर्मे तत्दधातु, शं नो भवत भुवनस्य यस्पति ही। यन्मे, ये यजुर्वेद 36.2। जब ये प्रश्न उठता हमारे अंदर, फिर शांति कहां चली गई? जब पत्थरों को भी दी, नदी को दी, समुद्र को दी, वनस्पतियों को दी तो मुझे भी होगी। पर फिर मैं ही शांति की खोज में हूं, बाकी तो सब ऑलरेडी शांत है। और मैं कह रहा हूं वो शांति मुझे भी दे दे, पर परमात्मा ने तो दी है, फिर चली कहां गई? ये सुनते समय आपको सहसा योग सूत्र याद आ जाएगा, चैप्टर 2 वर्स 27।
योग सूत्र, यन्मे छिद्रम चक्षुणो हृदयस्य मनसो, उस छिद्र से जो चक्षु में है, हृदय में है और मन में है, कहां से शांति चली जा रही है? यन्मे छिद्रम चक्षुणो हृदयस्य मनसो वह अति तृष्णम, अति बहुत बिल्कुल बारीक सा जो छेद है इन तीनों में, अति तृष्णम, उस छेद से ये सारी शांति चली जाती है, ये सारे सुख बह जाते हैं। मेरे नेत्रों का, मेरे हृदय का और मेरे मन के अतिरिक्त तृष्णम सूक्ष्म छिद्र से ये सुख चला जाता है। फिर वो सूत्र कहता है, हे बृहस्पति, बृहस्पतिर में तदधातु शमनो भवतु भुवनस्य यस्पति। हे बृहस्पति, जो इस भुवन के स्वामी है, कौन है बृहस्पति? देवताओं के गुरु बृहस्पति की यहां बात नहीं हो रही, वो बृहस्पति जो भुवन के स्वामी है, मतलब नारायण की बात हो रही है। वे मेरे उस छेद को भर देवे, हे प्रभु उस छेद को भर दो ना प्लीज, तो हमारे लिए सुख शांति उपलब्ध हो जाए फिर से। शमनो, शम मतलब शांति, भवतु भुवनस्य यस्पति, ये जो भुवन के जो स्वामी है, प्लीज मेरे छेद को भर दो। इस कारण शांति चली जाती है इन तीनों जगह के छेद से। देखिए, नौका जल में तैरती है, जल तारक भी है नौका का और मारक भी है नौका का। यदि नौका जल में है तो तारक है जल, वो तार देगा, पर अगर जल नौका में आ गया तो मार देगा, वो डुबो देगा। इसी प्रकार साधक संसार में रहे, आप रहें, आप BMW में चले, आप बंगले बनाए, आप फार्म हाउस बनाए, आप दुनिया घूमे, आप iPhone 14 लें, लॉन्च होते उसी दिन उसी पल, आप सब कुछ करें, साधक संसार में रहे, किंतु संसार साधक में ना रहे। जब ये iPhone टूटे, जब बिजनेस पिट जाए, जब जो अभिन्न है वो छूट जाए, जब विपन्नता आ जाए, जब परिस्थितियां पलट जाएं, जब सेटअप बिगड़ जाए, तो व्यक्ति अपसेट ना हो, ये तो बिगड़ने के लिए बना है। साधक संसार में, इसलिए जब चीजें अच्छी होती हैं तो कोई नहीं बता सकता कौन कितना आध्यात्मिक है। उसका ऐसे टेस्ट तो तब होता है जब चीजें ठीक नहीं होती। तो जल पर नौका तरे पर नौका पे जल ना हो। जल इसी जीवन के अलग अलग अनुभव है। छत में छिद्र होने से घर की सारी वस्तुएं गीली हो जाती है, कोई शांति से सो नहीं पाता। यही छिद्र हमें परेशान करते हैं, सुख छीन लेते हैं, यजुर्वेद वेद कहते हैं। और इसी कारण हनुमान जी इन सारे छिद्रों से परे हैं। इन तीनों छिद्र हनुमान जी में है ही नहीं, वो पूरी तरह से शांत है। आप कभी हनुमान जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि उन्हें गुस्सा आ गया। अगर कोई लिख रहा है तो वो अपनी ओपिनियन लिख रहा है। हनुमान जी गुस्से में नहीं रहते, वो शांत रहते हैं और अपने कर्तव्य कर्म करते हैं। ये तीनों छिद्र कौन से हैं? पहला नेत्र का लिखा उसने, यजुर्वेद ने लिखा यन्मे छिद्रम चक्षुणो, जो नेत्र में है। नेत्र का मतलब सेंसेस। मेरे सेंसेस में जो छेद है वहीं से तो अनुशासन निकल जाता है। शरीर का सुख अनुशासनहीनता पैदा कर देता है। थोड़ा और सो ले यार, थोड़ा ये और खा ले यार, अपनी तारीफें सुन ले यार, बहुत अच्छे टेम्परेचर में रहें यार, कल से घूमने चले जाएंगे,
कल कर लेंगे, ये सब चीजें जब इंद्रियां कंट्रोल के बाहर जाए, इंद्रियां छेद से पिघलती। इसीलिए अपने अनुशासन को बहुत गौर से हमें मैनेज करना पड़ता है। कब ये इंद्रिया अनुशासनहीनता की तरफ ले जाए नहीं कह सकते। पुअर डाइट हैबिट्स, पुअर वॉचिंग हैबिट्स, आप क्या देख रहे हैं, पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, रूम का टेम्परेचर, शरीर के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। इवन पुअर ड्रिंकिंग हैबिट्स, अगर आप 4-5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर का पानी पी रहे हैं, जो भी लिक्विड है, वो भी परेशान करेगा शरीर को। पर टंग चाहती है कि ऐसा पिया जाए। और जानना है इसके बारे में, वेदांता सीरीज का उपासना योग अटेंड कीजिए। क्या करें? 4 सूत्र। पहला, डिसिप्लिन। इन छेदों को भरना है तो बिल्कुल एक टाइम टेबल बनाइए और अपने आप को कसिए, डिसिप्लिन। सेकंड इज सेल्फ कंट्रोल। जो नहीं करना है फिर वो नहीं करना, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए। तीसरा, एक्सरसाइज, कसरत करें। कसरत से आत्मविश्वास बढ़ता है, किसी भी प्रकार की करें। शरीर सदता है तो मन सदता है। चौथा, ऑब्जर्वेशन। देखिए देखिए अब इंद्रियां मुझे खींच के ले जा रही है, तुरंत डांट के रोकना भी जरूरी है। फिर अगला वो सूत्र क्या कहता है श्लोक? हृदय, हृदय में भी छिद्र है। यन्मे छिद्रम चक्षुणो हृदयस्य, हृदय में भी तो छिद्र है। इसी छिद्रों में से कामनाएं झांकती हैं। हृदय का सुख समाप्त होने लगता है जब कामनाएं झांकती है। इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और कामनाएं बढ़ती चली जाती। इच्छा शक्ति कमजोर होती है और रोक नहीं पाती, मन खिंचा चला जाता है। गरीब वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास कम है, गरीब वो होता है जो अधिक चाहता है। इसी कारण मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है, हमें पता है सही क्या है तो भी हम उस तरफ नहीं जाते, जैसा दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति ही। मुझे पता है धर्म क्या है तो भी उस तरफ नहीं जा पाता, मुझे पता है अधर्म क्या है तो भी उससे दूर नहीं जा पाता। इसी कारण ये होता है, सेशन अटेंड करते समय सत बढ़ जाता है और सेशन के बाद 4-5 दिन बाद जगत की भूल भलैया में फिर से उसका असर कम हो जाता है, फिर से कामनाएं वैसे ही जागृत होने लगती है। जब अत्रि ऋषि ने भगवान राम से पूछा, जब ये जंगल में वनवास में निकले, कि आपको तो सन्यासी के वेश में वनवास दे दिया है, सीता जैसी रूपसी आपके साथ है पूरा समय, आप युवा अवस्था में हो, वो युवा हैं, वो परम सौंदर्य हैं, आप पति पत्नी हैं, आपका मन विचलित नहीं होगा? अत्रि ऋषि ने पूछा। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था। प्रभु राम की भ्रकुटियां तन गई हैं सुन के। उन्होंने कहा, मैं कोई बाग का भंवरा नहीं हूं, मैं कोई पशु नहीं हूं, मैं रघुकुल का वंशज, रघुनंदन हूं। मेरा मन विचलित नहीं होता, मेरे हृदय में छिद्र नहीं है। आत्म संयम उन्होंने साध रखा था। जब श्री राम और सीता जी एक ही कुटिया में सोते थे तो राम जी दोनों के बीच में अपना धनुष रख लेते थे। श्री राम जहां भी देखते हैं उनको प्रकृति में आध्यात्म ही दिखता है, हर तरफ उनको प्रकृति में आध्यात्म दिखता है। जब सीता जी का अपहरण हो गया तो देखिए, जब वो जंगल जंगल भटकते हैं, देखिए जब आदमी की आंखें आध्यात्मिक हो जाती है, जब उसका जीवन आध्यात्मिक हो जाता है तो कैसे देखता है। कई लोगों ने यह प्रश्न कई बार पूछा भी है, सर नौकरी के दौरान, सर जीवन के दौरान ये आध्यात्म को कैसे साथ में लेके चले? ये सांस लेने की तरह है, अलग से समय नहीं चाहिए। लेट मी कोट, जब ये जंगल जंगल किष्किंधा कांड में उल्लेख आता है, जब जंगल जंगल ये भटकते थे, सीता जी का इंतजार कर रहे थे, सीता जी को ढूंढ रहे थे और इंतजार हो रहा था, इसी दौरान
राम लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण, प्रकृति को देख के देखिए राम क्या कह रहे हैं। देखिए आध्यात्मिक जिसका हृदय होगा वो दुनिया कैसे देखेगा। लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देख के ऐसे नाच रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देख के नाचने लगता है। कितनी सुंदर से मिली। देखिए जब मन आध्यात्मिक होता है तो हर चीज में सत्य दिखता है कि मोरों को देख के वो ऐसे ही नाच रहे हैं जैसे गृहस्थ विष्णु भक्त को देख के नाचता है। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ के ऐसे गर्जना कर रहे हैं, वो लक्ष्मण को कहते हैं। मानो बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट व्यक्ति के अंदर प्रीति नहीं ठहरती। देखो बादलों की से बूंदे नहीं ठहर रही है, बादलों को कह रहे हैं जैसे दुष्ट व्यक्ति में प्रीति नहीं ठहरती। बादल पृथ्वी के समीप आकर बिल्कुल पास आके बरस रहे हैं। जंगल में राम देख रहे हैं और कह रहे हैं लक्ष्मण, बिल्कुल पास आके बरस रहे हैं बादल। जैसे विद्या पाकर विद्वान विनम्र हो जाते हैं, ऐसे बरस रहे हैं। और जब बूंदे टकरा रही हैं पर्वत पर, तो पर्वत उसको ऐसे सह रहे हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सह लेते हैं। पानी की बूंदे पर्वत का क्या बिगाड़ेंगे? दुष्टों के वचन संत को कुछ नहीं बिगाड़ पाते। संत को फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। कितनी सुंदर सिमिली है। प्रकृति के जर्रे जर्रे में जो सत्य को देख पाए वही राम है, वही हनुमान है। ये इन लोगों की क्वालिटीज है, इसीलिए अवतार आते हैं। नौकरी के साथ भी हम देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो। राम कह रहे छोटी नदियां बरसात के पानी से भर के किनारों को तोड़ती हुई इस तरह से तेजी से जा रही हैं जैसे थोड़ा सा धन पाके दुष्ट इतराने लगते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी मटमैला हो गया है, गंदला हो गया है। जैसे शुद्ध जीव से माया लिपट जाती है तो जीव कैसा गंदा हो जाता है। सच ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। जहां वो देख रहे हैं वो सत्य को देख रहे हैं। जल एकत्र होके, बरसात का सीजन था किष्किंधा में, राम जो देख रहे हैं वो लक्ष्मण को बता रहे हैं, पर बताने का तरीका अनुपम है। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास अपने आप बह के पहुंच जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही रुक जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है। इतना उफनती हुई नदी और जैसे ही समुद्र में जाती कैसी शांत हो जाती, जैसे जीव को ब्रह्म मिल गया। पृथ्वी घास आ गई, कह रहे हैं पृथ्वी की घास से परिपूर्ण होकर पृथ्वी ऐसी हरी हो गई है कि रास्ते ही समझ में नहीं आ रहे अब। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे रास्ता लुप्त हो गया। चारों तरफ मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहानी लग रही है, राम कहते हैं मानो विद्यार्थियों का समुदाय वेद पढ़ रहा। जरा सोचिए, मेंढक भी टर्राए तो शुद्ध चैतन्य के व्यक्ति को उसमें भी वेद पाठ सुनाई देता है। ये है श्री राम, ये है श्री हनुमान। इस तरह से जहां राम गए तो हर तरफ उनको वैराग्य दिखा, हर तरफ उनको पूर्ण सत्य दिखा। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से इस तरह शोभायमान है बरसात में, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि हो जाती है। कभी कभी वायु तेजी से चलने लगती है, और जब वायु तेजी से चलने लगती है तो बादल गायब हो जाते हैं। बादल आते हैं और वायु से उड़ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने पर कुल के उत्तम धर्म उड़ जाते हैं, धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है, बादल आ जाते हैं। कभी सूर्य प्रकट हो जाता है,
जैसे कुसंग को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, राम कहते हैं, और सुसंग को पाकर ज्ञान अचानक उत्पन्न हो जाता है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि जिसके हृदय में छेद नहीं होता, उसके हृदय से वासना कभी नहीं झांकती, कामना कभी नहीं झांकती। राम के हृदय में छेद नहीं है, इसीलिए कामना नहीं झांक रही है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 36। अर्जुन पूछता है कि मन गलत विचारों की तरफ क्यों भागता है? जब हमें पता है सही क्या है, तो गलत विचारों की तरफ क्यों? केन प्रयुक्तः पापम चरति, किस कारण से पाप की तरफ चल जाता है? भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, चैप्टर 3 वर्स 37, एषः काम, ये कामना के कारण। शांतनु की कामना थी सत्यवती, सत्यवती की कामना थी पुत्र राजा बने, भीष्म की कामना थी पिता प्रसन्न हो, पांडु की कामना थी माद्री मिलन हो, धृतराष्ट्र की कामना थी राजपथ मिले, दुर्योधन की कामना थी साम्राज्य मिले, कर्ण की कामना थी सम्मान मिले, द्रौपदी की कामना थी प्रतिशोध मिले, और हनुमान की कामना थी प्रभु राम मिले, चैतन्य मिले। उसके अतिरिक्त हनुमान जी की तो कोई कामना ही नहीं है। कामना शून्य जो होता है वही हनुमान है। क्या करें? 4 काम करें। सरेंडर, जो मिले अपना 100% दीजिए और बाकी सब परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए। कितनी ही कामनाएं हो, ये हो जाए वो हो जाए, आप 100% दीजिए और सब सरेंडर कर दीजिए। पहला सरेंडर। दूसरा एक्सेप्टेंस, कंप्लीट एक्सेप्टेंस, जो मिले एक्सेप्टेंस, तत्काल पूरा प्रयास कीजिए और तत्काल एक्सेप्ट करिए। तीसरा, हायर पर्पस से प्रेरित होकर जीवन जी। ये छोटी मोटी चीजें डिस्टर्ब करना अपने आप बंद कर देंगी, छोटी मोटी चीजों की कामना ही होना बंद हो जाएगी। चौथा, मिनिमलिज्म, जितना न्यूनतम है उतने में जीवन जीने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़े। फिर वो अगला क्या कहता है, वही श्लोक, यन्मे छिद्रम चक्षुणो हृदयस्य मनसो, मन में भी छेद आ जाते हैं, अंतःकरण के छेद, उससे छिद्र से पूर्व संस्कार और वासनाएं तक झांकती है। इससे चित्त का सुख समाप्त होने लगता है, कामनाएं खत्म करती हैं और कुछ अंधूरी अंधेरी वासनाएं होती है। कामनाएं तो हमें पता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, पर वासनाएं इतनी गहरी दबी होती है कि हमें पता नहीं पड़ता क्या क्या वासनाएं हमारे अंदर। कौशल्या को कभी नहीं पता था कि वासनाएं क्या थी उसके अंदर, जब तक कैकेयी को कभी नहीं पता था कि उसमें क्या वासनाएं थी, जब तक उसे भड़काया नहीं गया। अंदर दबी दबी वासनाएं होती है। ये वो वासनाएं हैं जिनको हम नेत्र होते हुए भी नहीं देख पाते। इसी कारण तो हम लोगों को मरते हुए देखते हैं तो भी हमारे अंदर का अहंकार खत्म नहीं होता, ये रहती है बड़ी गहरी से, बड़ा गहरा से। ये नहीं तो इनके निशान रहते हैं, और यही निशान समय आने पे अगले जन्म में फिर से प्रकट हो जाते हैं। 14 साल बाद देवकी और वसुदेव को कृष्ण ने वहां जंगल से, जेल से आजाद कराया। जब आजाद कराया तो देवकी ने पूछा, 14 साल आपने हमें आजाद कराने के लिए अपने पुत्र से पूछा। तो भगवान कृष्ण की महिमा से देवकी को यह रियलाइज हुआ कि वन ऑफ द पास्ट लाइफ्स वो कैकेयी थी, उसने भी 14 साल का वनवास प्रभु को दिया था, तो अब देवकी को भी 14 साल का वनवास लेना पड़ेगा। और कौशल्या मां इस बार यशोदा बन के आई और भगवान को 14 साल अपने मन से, अपने हृदय से लगा के अपने पास रखेंगे। ये वासनाएं ही कर्म फल को जनरेट करती है। चलो चलो की पुकार तो सभी लोग करते हैं, पर पहुंचते बहुत कम है। क्यों?
क्योंकि इस मार्ग में कनक और कामिनी दो नाम, दो घाटियां हैं। कनक मटेरियलिज्म, पैसा, सोना, सोने को कनक कहते हैं। कामिनी कामनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो छीन लेती है, हमारा रास्ता भटका देती है। इसलिए चलना तो सब चाहते हैं, पर कनक और कामिनी की घाटियों में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेमचंद कहते हैं, चोर और वासना अंधकार में हमला करते हैं, बिल्कुल अंधकार। भीष्म जी कहते हैं, शत्रु, ऋण, अग्नि, रोग और वासना को कभी थोड़ा नहीं समझना चाहिए। ये बढ़ते ही चले जाते, इन्हें हमेशा कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। शत्रु, ऋण, अग्नि, रोग और वासना, ये हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। अयोध्या कांड में आता है, अयोध्या कांड में 227.1 में आता है, विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। ये जो विषयी जीव होता है ना, जिसके अंदर बड़ी वासनाएं बैठी हैं, विषय में बिल्कुल लिप्त है, जब इसे प्रभुताई मिलती है, पावर मिलती है, तो उसके अंदर की वासनाएं वो प्रकट करना शुरू करता है। रामचरितमानस के गरीब जिसके पास संसाधन कम है, वो तो विनम्र होगा ही शायद, किंतु जिसके पास शक्ति संसाधन है, अगर वो विनम्र है, इसका मतलब उसके अंदर वासना नहीं है। वासना का मतलब ही है आपके व्यक्तित्व की गंध, बू, जो आपसे करवा ले। कैसे पता लगाएंगे वासनाएं क्या है? हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा, ऐसी क्या चीजें यू कांट हेल्प इट, आप खुद को रोक ही नहीं पाते और आप कर लेते हो, भले गुस्सा हो या कोई भी चीज। ऐसी क्या चीज है जो आप कर लेते हैं और आप खुद को रोक नहीं पाते? गुस्सा या कोई और चीज सोचिए। ऐसी क्या चीज है लॉजिकली यू अप्रिशिएट, बट बिहेवियरली यू कांट स्टॉप योरसेल्फ। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर आई कांट हेल्प इट। वो क्या चीज है जो आप अकेले में करते हैं? वो क्या चीजें हैं जो आप अकेले में सोचते हैं? वो क्या चीजें जिनके प्रति आपके अंदर हाई इमोशनल रिस्पॉन्स, या तो बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव, एब्सोल्यूट पॉजिटिव या एकदम से अवर्जन है? ये सब वासनाओं के प्रतीक है। तो करें क्या? पहला, आइडेंटिफाई इट। दूसरा, ऑब्जर्व करें, देखना चालू करें अब ये वासना करवा रही है। तीसरा, स्वाध्याय करें। इन सबको हम पहले पढ़ चुके हैं, कैसे करना है। शम का मतलब बता चुके, इससे पूर्ण शांति मिलती है। छिद्रों को भरे। और क्या कहा उन्होंने? हे बृहस्पति, बृहस्पति बृहद वेदवाणी का ही प्रतीक है। तो कैसे इनको भरे? तीन चीजें। बृहस्पति प्रतिनिधित्व करते हैं मास्टर का, आचार्य। दूसरा, आत्मज्ञान, मेडिटेशन। और तीसरा, शास्त्र, मैन्युस्क्रिप्ट्स। श्री हनुमान जी के पास सूर्य जैसे मास्टर है, अनंत ज्ञान के प्रतीक। वो स्वयं आत्मज्ञान के प्रतीक है। हनुमान जी हमेशा समाधिस्थ रहते हैं, आंखें खोल के समाधिस्थ रहते हैं। बैलेंस बिहेवियर, अमेजिंग डिप्लोमेट, सबको समझा लेते हैं, कल्पनातीत हो जाते हैं। अभी G20 में भारत के जो शेरपा हैं, उन्होंने जबरदस्त विक्ट्री अचीव की। उन्होंने रशिया और यूक्रेन दोनों को सहमत कर लिया उस पर साइन कराने के लिए, जो G20 का ड्राफ्ट था। रेयरली सारे G20 के देश सहमत होते हैं, और वो भी इतनी वॉर फ्रंट पे। उन्होंने रशिया और अमेरिका को भी सहमत कर दिया, उन्होंने सबको सहमत कर लिया। हनुमान जी ऐसे डिप्लोमेट है, क्योंकि वो शांत रहता। भुवनस्य यस्पति ही, संपूर्ण भुवन के स्वामी, हे प्रभु, हे नारायण, मेरे अंदर के छिद्रों को भर दे। जब ये छिद्र भर जाएंगे तो क्या होगा? तीनों लोग आंखते कांपते,
तीनों लोग कांपने लगते हैं जब व्यक्ति अपने ओज में आता है। जब कोई अवतार आता है तो क्या तीनों लोग नहीं कांपते? तीनों लोग कांपने लगते हैं जब कोई अवतार आता है। तो ये कैसे होता है? तीनों लोग कैसे कांपने लगते हैं? अथर्ववेद 7.2 1.6, अनुमति ही सर्वमिदं बभूत यत तिष्ठति चरति यदुच विश्व में जति तस्यास्ते सुमतोस्याम अनुमते अनुहि मनसे नः। अनुमति ही सर्वमिदं बभूत, अनुमति ही सर्व, ये सब कुछ अनुमति से संभव है। अनुमति सर्वमिदं बभूव यत तिष्ठति चरति यदुच, जो चल रहा है या रुका हुआ है, तिष्ठति, विश्व में जति, सबको हिला देती है। क्या? ये अनुमति, ये अनुमति सबको हिला देती है। तस्यास्ते सुमतोस्याम, हम उस तेरी सुमति में रहे। अनुमते अनुही मन से न, तू ही हमें अनुमति देती रहे। ये जो अथर्ववेद कहता है कि कैसे तीनों लोग कांपते हैं? अनुमति से। अब अनुमति क्या है जरा समझे। तब आती है जब छिद्र भर जाते हैं, तब आती है। पर ये कैसे तीनों लोग कांपते हैं? तो मति का मतलब तो हो गया इंस्टिंक्ट। ये मति जानवरों में कम होती है, हम में ज्यादा होती है, बस इतनी बात। स्वाभाविक, हमारी जो स्वाभाविक सहज इंस्टिंक्ट है, सहज स्वाभाविक इंस्टिंक्ट को हम कहेंगे मति। पशु पक्षी मनुष्य सब में है, मात्रा अलग अलग होती है। ठीक, ये 4 प्रकार की मति केवल मनुष्य में पाई जाती है। पहली, कुमति, हम इसको पढ़ चुके हैं। कुमति वो जो हमें लक्ष्य से दूर ले जाए। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति होती है वहां विपत्ति आएगी ही, और बड़ी विपत्ति आएगी। ठीक, खुद को भी कष्ट होगा, दूसरों को भी कष्ट होगा। सारे कुमति वाले खुद भी कष्ट में रहते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं। दूसरी है विमति। वि मतलब विविध, स्कैटर्ड, मति माइंड, फ्रेगमेंटेड माइंड, कंफ्यूज्ड मति। टू बी नॉट टू बी, करें ना करें, कभी दिमाग सुमति की तरफ जा रहा है, कभी कुमति की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी मति क्या है? विमति। विमति उसकी होती है जो कंफ्यूज्ड होता है, डिफिकल्ट टू टेक डिसीजंस। वहम बहुत जल्दी आ जाएंगे विमति में, गिल्ट जल्दी आ जाएगा, सेल्फ ब्लेम आ जाएगा, कार्य पूरे नहीं हो पाते, कई बार शिथिलता आ जाती है क्योंकि कंफ्यूजन होता है, चंचलता रहती है, ये करें कि वो करें। जहां विमति तहां घोर विनाशा, क्योंकि इंसान कंफ्यूज रहता है, विनाश की तरफ बढ़ता है। विमति कई बार राजनीति द्वारा क्रिएट भी की जाती है कि अगर कोई सुमति पे चल भी रहा हो तो पूरे के पूरे देश विमति पे ले जाया जा सकता। रोम के एक प्रसिद्ध विचारक हुए सिसरो। सिसरो यह है घटना 50 BC की। आज से 2500 साल। तो रोम के विचारक हुए सिसरो। एक बार सिसिलिया प्रदेश का शासन उन्हें कुछ दिनों के लिए चलाना पड़ा। तो जब वो शासन चला के वापस रोम लौटे, रोम अगर आप जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंपोजिंग आर्किटेक्चर, आपको अपना छोटापन एहसास कराने के लिए सफिशिएंट वो शहर है। हमने इतना इंपोजिंग शहर जीवन में कभी नहीं देखा। इतना इंपोजिंग कैपिटल आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ, सो वेरी मच इंपोजिंग। तो जब वो रोम लौटे सिसरो, इतने बड़े विचारक, तो वहां सीनेट की सभा ने कहा कि आप इतने दिन तक सिसिलिया के शासक रहे, आपने ना तो कोई युद्ध जीता, ना ही कोई महत्वपूर्ण कार्य किया। जो उत्तर उसने दिया वो याद रखने लायक है, बड़ा याद रखने लायक। उसने कहा, मैंने सिसिलिया में जाके वो कार्य किया है कि चिरकाल तक
सिसिलिया के निवासी रोम को अपना गुरु मानते रहेंगे। वहां मैंने 140 ऐसे विद्यालय खोल दिए हैं जो रोमन भाषा की शिक्षा देंगे। इन विद्यालयों में पढ़ के निकलने वाले शिक्षित पुरुष रोम को ही अपना आदर्श मानेंगे और वो कंफ्यूज्ड रहेंगे, क्या करें, रोम सही है कि हम सही हैं। ये बारंबार हुआ इतिहास फिर से दोहराया गया 2000 साल बाद में। अब आया 1835, अब यहां सिसरो नहीं था, अब थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को चेयरमैन बनाया गया सार्वजनिक शिक्षा समिति। 1835 अंग्रेजों की नई नई हुकूमत थी भारत। हम कोट कर रहे हैं लॉर्ड मैकाले को, उन्होंने क्या कहा, आई एम कोटिंग हिम। लॉर्ड मैकाले सेड, क्या हमें, it's very powerful what he said and it's very important also what Lord Macaulay said. He said, क्या हमें इस मिथ्या धर्म से संबंधित, ये भारत के धर्म की बात कर रहे हो फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्या हमें इस मिथ्या धर्म से संबंधित इतिहास, गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद को पढ़ाना है? यह बात हो रही थी, क्या पढ़ाना है? ग्रांट सरकार किस चीज को पढ़ाने के लिए देगी? व्हाट विल गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन? तो क्या हम ये मिथ्या धर्म से संबंधित इतिहास, गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद पढ़ाएंगे? आई एम कोटिंग है, भारतीय भाषाओं में ना तो कोई साहित्यिक तत्व है, ना वैज्ञानिक जानकारी। और अभी इसरो के चेयरमैन ने कहा कि अगर हम वेद पढ़ें तो सारा स्पेस साइंस वहां से निकलता है। एक अच्छे पाश्चात्य पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जो रंग से और रक्त से तो भारतीय हो, किंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। ऐसी स्थिति में कुमति क्रिएट हो जाती है, विमति क्रिएट हो, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या करूं? इस प्रकार की कंफ्यूजन को जवाहरलाल नेहरू जैसे वेल रेड व्यक्ति ने बड़े अच्छे शब्दों में बताने का प्रयास किया है। वो लिखते हैं अपनी जीवनी में, जवाहरलाल नेहरू की हम जीवनी पढ़ के आपको वो एग्जैक्टली, आई एम कोटिंग जवाहरलाल नेहरू, सुनिए कैसे वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विमति कैसे क्रिएट हो जाती है। मैं पूर्व और पश्चिम का एक अजीब सा घोल बन गया, नेहरू कह रहे हैं खुद के बारे में, मैं पूर्व और पश्चिम का एक अजीब सा घोल बन गया जो हर जगह बाहरी जैसा महसूस करता है, जिसे कहीं भी घर जैसा महसूस नहीं। शायद मेरे विचार और जीवन के प्रति मेरा रवैया कुछ कुछ वैसा ही हो गया है जिसको पश्चिमी रवैया कहते हैं, पूर्वी नहीं। मगर भारत बेशुमार तरीकों से मुझसे चिपटता है, जैसे मैं अपने बच्चों से चिपटता हूं। मैं ना तो अपने दूर के अतीत की विरासत से अलग हो पाता हूं और ना ही निकट अतीत में प्राप्त हुई चीजें ही मुझे छोड़ती हैं। पश्चिम के लिए मैं अजनबी और अपरिचित हूं, मैं पश्चिम का नहीं हो सकता। मगर अपने देश में भी कभी कभी मुझे लगता है मैं बिना वतन का हूं। दिस इज व्हाट हैपेंस। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, आपको विमति इस तरह की नहीं मिलेगी, वहां दूसरी प्रकार की कंफ्यूजन है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तीसरी है सुमति। सुमति, सुमति मतलब समथिंग दैट टेक्स अस टुवर्ड्स आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। हम पढ़ चुके हैं, सुमति इज राइट एक्शंस, संयम होना, सुभाषी होना, सदाचारी होना, परोपकारी होना, यह है सुमति।
जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, वहां खूब संपत्ति होती है, समृद्धि होती है। सुमति तो हमें सही दिशा में ले जाती है। अब आती है चौथी, अनुमति। अनुमति, अनु मतलब दैट फॉलोज। अथर्ववेद ने कहा अनुमति से सब कुछ, सारा जगत हिल जाता है। हनुमान जी के पास जो बुद्धि है वो कौन सी है? कुमति नहीं, सुमति नहीं, विमति नहीं, अनुमति। अनुमति है उनकी बुद्धि। अनुमति का मतलब कि अनु मतलब जो पीछे चलता है, अनुशासन, अनुसरण। अनु मतलब जो पीछे आए। अनुज जो बच्चा छोटा होता है, अनुज छोटा। अनु मतलब जो पीछे आए, पीछे चलने वाली। किसके पीछे चलने वाली? ये जो मति है, अनुमति मतलब वो मति जो पीछे चले। किसके पीछे चले? आत्मा के पीछे चलने वाली मति को अनुमति कहते हैं। जो आत्मा के पीछे चले, श्रेय के पीछे, श्रेय के पीछे, प्रेय के पीछे नहीं, श्रेय के पीछे। आत्म प्रेरित हो व्यक्ति, न्याय से प्रेरित हो, सत्य से प्रेरित हो, सुपथ से प्रेरित हो, साधना से प्रेरित हो, अडिग रहे, अपनी अंतरात्मा की सुनता हो, इसको अनुमति कहते हैं। दुनिया हिला देती है अनुमति। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अनुमति और सुमति एक जैसी लग रही है काफी कुछ। कितने लोगों के मन में यह विचार आया कि अनुमति और सुमति कई बार एक जैसी में प्रतीत हो रही है इन इट्स डेफिनेशन? तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, अंतर देखें। सुमति सही रास्ते पे तो चलती है, सुमति है वो, पर कठिनाइयों से पराजित होकर रुक जाती और साधना त्याग देती है। जबकि अनुमति जो आत्मा से प्रेरित होती है, वो संकल्पों के सामने आने पर, जो कठिनाइयां सामने आती हैं, उनके सामने आने पर और अधिक संकल्पवान हो जाती है। जब कठिनाइयां आती हैं तो सुमति तो कई बार रुक जाती है, साधना ही त्याग देती है। भाई हमसे तो नहीं होता, अप डाउन भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, अब हम कैसे साधना करेंगे ना, हमसे तो नहीं हो पाएगा, और इसीलिए हम क्लास अटेंड नहीं कर पाते, इस कारण ये नहीं हो पाता, इस कारण वो नहीं हो पाता। ये सब सुमति की बातें हैं। सुमति है मति अच्छी, पर जो अनुमति वाला होता है वो रास्ते तो भी नहीं, वो संकल्पवान होता है। तुम उतने ही जवान हो जितनी तुम में आशा है। हम उतने ही जवान होते हैं जितनी हम में आशा होती है, और हम उतने ही बूढ़े होते हैं जितनी हम में निराशा होती है, जितनी हम में निराशा होती है। दूसरा अंतर, सुमति परिस्थितियों से परास्त हो जाती है, अनुमति परिस्थितियों को परास्त कर देती है, परिस्थितियों को परास्त कर देती है। सुमति बीच में रुक भी जाती है कई बार। कई लोग होते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं, पर वो इतने संकल्पित नहीं होते कि रिजल्ट ले ही आए, पर जो आत्मा से प्रेरित होता है वो अंतिम छोर तक जाते हैं, युद्ध पूरा करते हैं। जैसे शतरंज के खेल में बहुत सारे प्यादे होते हैं, पर एक प्यादा होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्यादे, हाथी, घोड़ा, ऊंट, वजीर, पर वो जो प्यादा होता है पैदल, वो एक बार में एक ही कदम चलता है, सबसे कमजोर होता है। पर मानो उसमें से एक प्यादा, कुछ प्यादे अनुमति वाले हो, अनु अपनी अंतरात्मा की सुनते हो, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करते हो, वो लगातार चलता रहता, वो एक भी कदम पीछे नहीं जाता। वजीर भी पीछे आ सकता, हाथी भी, ऊंट भी, घोड़ा भी, उसके अतिरिक्त सब पीछे आते हैं, वो पीछे नहीं है, वो चलते ही रहता है। या तो बढ़ेगा या मरेगा, कोई बीच की बात नहीं। और चलते चलते खेल का नियम यह है कि उस कोने तक पहुंच जाता है और अमर हो जाता है। यही अनुमति वाले करते हैं, अंतिम छोर तक जाते हैं अगर ठान लिया तो। ये बीच में छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आत्मा से प्रेरित है, निर्भीक होते हैं। सुमति सुविधा चाहती है, सुविधाएं चाहिए उसको।
ये इसलिए नहीं हो पाया, वो करना चाहता हूं मैं अच्छा, करना चाहती हूं मैं अच्छा, पर ये इसलिए नहीं हो पाया, वो इसलिए नहीं हो पाया, वो इसलिए नहीं हो पाया, वो इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि ये सुविधाएं नहीं। अनुमति विपदाओं के साथ दो हाथ करती, जो होगा देखा जाएगा। जैसे मार्टिन लूथर किंग, क्या होगा, मार डालेंगे, मर जाएंगे। ऐसा जीवन अपनी अंतरात्मा को मार के जीने से नहीं जिएगा। ये ऐसी बातें करते हैं। सुमति विराम लेती, रुकती है कई बार। अनुमति हनुमान जी की लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं रुकती, आंखें धधकती हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। आपको उसकी आंखों में उसके सपने दिखेंगे। राम काज कीजिए बिना मोहे कहां विश्राम। सुभाष चंद्र बोस ने एक बार कहा था, बड़ी सुंदर सी बात है। उन्होंने कहा था, अगर देशाभिमान सीखना है, अपने स्वदेश के लिए अभिमान सीखना है, तो मछली से सीखो। जो स्वदेश मछली का पानी होता है। अगर स्वदेशाभिमान सीखना है तो मछली से सीखो, जो स्वदेश के लिए तड़प तड़प के जान दे देती है। जीऊंगी तो स्वदेश में जीऊंगी, नहीं तो प्राण दे दूंगी। तो ये विराम नहीं लेती। सुमति विफलताओं से कुंठित हो जाती है। उसका मन तो बहुत अच्छा होता है, पर विफलताओं से कुंठित हो जाती है। पर अनुमति और तीक्ष्ण होती है। विफलताएं उसको एक्सपीरियंस बना देती, और शार्प हो जाती। सुमति संसार का अनुगमन करती है अच्छे लोगों के साथ। अनुमति संसार इनका अनुगमन करती है, संसार इनके पीछे चलता है। सुमति साधनों की प्रतीक्षा करती है। अनुमति भिड़ जाती है, फिर जो होगा देखा जाएगा। स्वमेव अग्रसर होती है, खुद आगे बढ़ती है। सुमति स्वप्न देखती है, अनुमति उसे पूरा करती है। सुमति के पास सुकार्य की कल्पना होती है, अनुमति उसे सिद्ध करती है। सुमति संस्कार जन्य है, अनुमति साधना जन्य है। वो साधना से पैदा होती है। हनुमान जी हमें कुमति से सुमति तक लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अनुमति से प्रेरित है। पूरे संसार को यही चलाती है। आज आप इस दुनिया में देख लो, कौन ये दुनिया चला रहे हैं? वो लोग जो घड़ी देख के काम करते हैं, बताइए आप। वो लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं, वो लोग जो प्रमोशन के लिए काम करते हैं, वो लोग जो बंगला बनाने के लिए काम करते हैं। आप देखेंगे जो दुनिया चला रहे हैं, वो ना पैसे से प्रेरित है, ना बंगले से प्रेरित है, ना प्रमोशन से प्रेरित है। वो आत्म प्रेरित है। वो पागल है। वो इस कदर पागल है अपने लक्ष्य के लिए। अब वो भौतिक लक्ष्य के प्रति पागल है, पर यहां बात आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए हो रही है। बस वही पागलपन चाहिए। पागलपन का स्तर वही है जो एलन मस्क का स्तर है। बस एलन मस्क बाहर का स्पेस ढूंढ रहा है, और एक ज्ञानी अंदर का स्पेस ढूंढता है। करता वही है, रास्ता बिल्कुल वही है, पागलपन बिल्कुल सेम है। भले रॉकेट उड़ जाए, फिर से लॉन्च करेंगे। यही खेल है। संसार को यही लोग चला रहे हैं। जो ठहरा है, जो गति कर रहा है, चर अचर, ये सबको हिला देती है जब अनुमति होती है। जहां अनुमति तहां विजय महाना। सबसे महान विजय वही होती है जहां अनुमति होती है, अद्वैत ने कहा। तो जब अनुमति आ जाए आत्मज्ञान से, तो फिर हनुमान चालीसा कहती है, तुम रक्षक का हूं को डर। फिर किस चीज का डर है? जो आत्मा से प्रेरित होते हैं, उन्हें फिर किसी का डर नहीं लगता। मुझ में जो नश्वर है वो बच नहीं सकता, मुझ में जो अनश्वर है उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, फिर आऊंगा, फिर अपने एक्सपेरिमेंट करूंगा। क्या लाया था जो छूट जाए? तुम रक्षक का हो को। ये कर्म करते हैं, उपासना करते हैं और ज्ञान योग्यता लाते हैं। ज्ञान योग्यता से ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर गहरा भक्ति में स्थापित हो जाते हैं। भक्ति मतलब पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं। जो होगा देखेंगे।
फेथ एंड फियर दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। या तो फेथ हो सकता है या फिर, ये सूरज और दिन और रात की तरह है, सूरज और अंधेरे की तरह है। या तो सूरज हो सकता है या अंधेरा हो सकता है। फेथ का मतलब ही यह है कि फियर नहीं है। जो लोग कहते हैं मैं भगवान में विश्वास करता हूं और फिर डरते हैं, इसका मतलब वो गलत कह रहे हैं, वो झूठ कह रहे हैं। हो ही नहीं सकता। फेथ एंड फियर कांट को एग्जिस्ट। फियर मीन्स लैक ऑफ फेथ, सिंपल सी बात है। एंड फेथ मीन्स एब्सेंस ऑफ फियर। फेथ है तो फिर फियर नहीं है। जैसे एक बच्चे को उछालते हैं तो आंखें बंद कर लेता है, ही इज फियरलेस। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। अपने सदकर्मों को आगे बढ़ाते जाए और सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ उस पर छोड़, बस सत्कर्म करते चले जाएंगे, वही ढाल है। फेथ समत्व देती है, फियर एग्रेशन देती है। फेथ निश्चिंतता देती है, फियर चिंता देता है। फेथ शक्ति है, फियर कमजोरी है। फेथ सहारा है, फियर डिपेंडेंसी। तो जब एक बच्चा आंख बंद कर लेता है और सब पे भरोसा करता है, तो ये फियर ये कहां से आता है? हाउ डज दिस फियर कम? ये फेथ कैसे कम होने लगता है? वो बचपन में तो हम सब में फेथ था। ये 7 कारणों से फेथ कम होता है। देखिए वो कारण आप तो नहीं कर रहे कहीं। पहला, रॉन्ग डीड्स, गलत कार्य करने से। जब आप गलत कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, भ्रष्ट आचरण करते, तो आपके मन में यह बात कहीं अंदर होती है, यार मैंने सही नहीं किया, मेरे साथ सही क्यों होगा? और ये स्वाभाविक है, आप किसी से शेयर करें ना, मन में ये बात होती है। तो फेथ स्वयं में कम होने लगता है, रॉन्ग डीड्स, गलत कार्य से। दूसरा, रॉन्ग कंपनी, गलत संगत, इससे भी फेथ कम हो। कैकेयी की संगत मंथरा थी, बर्बाद हो गई कैकेयी। कर्ण की संगत दुर्योधन थी, दुर्योधन था। दुर्योधन की संगत शकुनी था। संगत अगर गलत होती है तो भी फेथ कमजोर होता है। गलत लोगों की संगत में रहेंगे, वो गलत बातें बताएंगे आप। तीसरा, रॉन्ग नॉलेज, गलत ज्ञान अगर आपको है तो भी फेथ। अभी हम यूएन में सेशन लेने गए थे, एक प्रोग्राम में इनवाइटेड थे। तो वहां एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि साहब हमने तो ये सुना है कि भारत की जो जातीय प्रथा है वो भारतीय ग्रंथों से निकलती है। तो हम खुद चकित हुए। हमने बोला कैसे, जैसे? तो उन्होंने कहा ये पुरुष, ये क्या किसी ग्रंथ में लिखा है कि आदि पुरुष से मस्तक से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र निकले। तो क्या ये ऊंच नीच नहीं सिखा रहे आपके ग्रंथ? तो हमने कहा ये आपने सही कहा, ये पुरुष सूक्तम का है और पुरुष सूक्तम में लिखा है, आप ये भी सही कह रहे हैं, पर इसका जाति व्यवस्था से क्या कनेक्शन है? हमने उनसे पूछा। तो बोला आप दिखाई रहे कि मस्तक से ब्राह्मण निकले और पैर से शूद्र। तो हमने उनसे सविनय पूछा क्या आपने पुरुष सूक्तम पढ़ा है? उन्होंने बोला नहीं पढ़ा। तो हमने उनसे पूछा प्रेम से कि कहीं ऐसा लिखा है पुरुष सूक्तम या किसी भी ग्रंथ में कि सर पैर से श्रेष्ठ है? ऐसा तो नहीं लिखा पुरुष सूक्तम में कि सर श्रेष्ठ होता है और पैर निम्न होते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, आप मंदिर में कहां छूते हैं भगवान को? हम चरणों को तो ही तो पे तो सर लगाते हैं, हम उनके चरण को छूते हैं। ये हमारी सोच है कि सर श्रेष्ठ और चरण निम्न है, ये गलत है। और इसको जाति से जोड़ना भ्रामक है। जिसने जब भी जोड़ा गलत किया, और उस गलती को हम सपोर्ट नहीं करते, शास्त्र सपोर्ट नहीं करते। तो कहते हैं फिर ये भी तो लिखा है कि चतुर्वेदा चतुर्वर्णा माया सृष्टा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि चारों वर्ण मैंने बनाए हैं। तो क्या ये वर्ण आश्रम और ये जाति व्यवस्था को बढ़ावा नहीं दे रहा है ये गीता का श्लोक कि वर्ण ही भगवान ने बनाया है? वर्ण का अर्थ होता है कलर, द कलर ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्ति नहीं बनाए 4 प्रकार के,
कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स बनाई है 4 प्रकार की। कोई स्किन का कलर नहीं बनाया 4 प्रकार का, कलर ऑफ पर्सनैलिटी बनाई है 4 प्रकार की। और वो श्लोक क्या है पूरा? चतुर्वेदा चतुर्वर्णा मया सृष्ट, चारों वर्ण मैंने बनाए, गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पर। जन्म शब्द नहीं आया है गीता में, चतुर्वर्ण मया सृष्टा, गुण और कर्म के आधार पर। व्यक्ति के अंदर जैसे गुण होंगे, जैसा उसका कैरेक्टर है, वैसा उसे काम करना चाहिए, और जैसा वो कार्य कर रहा है और उसका गुण वो मैच होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। पर जब रॉन्ग नॉलेज होता है तो फिर गड़बड़ होना चालू होती है। इट बिकम वेरी रॉन्ग। सनातनी का नारा आजकल हम बहुत पढ़ते हैं, देखते हैं, हम सनातनी हैं। सनातनी का नारा लगाने वाले लोगों में से बहुत कम ने सनातन को जाना है, और जिसने जाना है वह यज्ञ की अग्नि की तरह संतुलित और सृजनात्मक है, और जिसने नहीं जाना, वो केवल नारे लगा रहा है, वो जंगल की अग्नि है, असंतुलित और विनाशक। ये बहुत सरल है कहना सनातन जिंदाबाद, पर पढ़ो तो उसे, पढ़ने की फुर्सत नहीं। बस एक टशन है तो बोल देने से सरल हो जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपका रोम रोम गौरवान्वित हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी आंखों में चमक होगी, आप इतने कृतार्थ महसूस करेंगे कि आप उस भूमि में जन्म लिए जहां आप सनातन धर्म को तुरंत समझ पाए। इसीलिए शायद विवेकानंद जैसे महर्षियों को कहना पड़ा, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू स्टडी ऑफ गीता। तुम फुटबॉल खेलते हुए स्वर्ग के ज्यादा करीब जा सकते हो गीता पढ़ने की तुलना में। उनके कहने का मतलब यही है, जो करो पूरे मन लगा के करो, जानो उसे। पूरा इन्वॉल्व होके फुटबॉल खेलोगे तो फुटबॉल भी आपको समाधि सिखा देगी। गीता को समझे, उसको जिए। विवेकानंद ने ये द वर्क बिफोर अस में कहा था, स्पीच का नाम है, आपको और पढ़ना है, ये लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा नाम की पुस्तक 1897 में इनकी स्पीच थी उसके बारे में। इसीलिए उन्होंने कहा था, वो गीता पढ़ने को मना नहीं कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, जानिए। रॉन्ग नॉलेज, वेद जो सबका डर दूर करते हैं, शास्त्र, वो शास्त्र खुद डरते हैं रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से, भगवान बचाए। चौथा, रॉन्ग परसेप्शन। रॉन्ग परसेप्शन, गलत नजरिया देखने का फेथ को तोड़ देता है। श्री राम को जब वनवास हुआ तो उन्होंने वनवास में भी संभावनाएं देखी। पांडव वनवास में बन गए, श्री राम वनवास में बन गए, हनुमान जी पूरा जीवन वनवास में जिया, वन में ही उन्होंने वास किया। वनवास वॉज बीइंग विथ नेचर, नेचर से सीखे, और वो सीखे कि जो तोड़ता दिखता है कई बार वो हमें जोड़ रहा होता है। जो इंसल्ट कर रहा है, जो ट्रबल कर रहा है, जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, हमें भी गुस्सा बहुत आ रहा है, और वो व्यक्ति हमें टफ बनाता है। अंतरात्मा पे हाथ रख के बताइए, आपको ज्यादा कौन लोग सिखाते हैं? वो बॉसेस जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बात बात पे आपको डांटते हैं, या वो बॉसेस जो बड़े विनम्र होते हैं, आपको कभी नहीं डांटते? आप ज्यादा अलर्ट किन से मिलते समय रहते? स्ट्रिक्ट बॉसेस से या इजी बॉसेस के साथ? इजी बॉसेस बहुत सिखा देते हैं बहुत कम समय में, दे टीच अस अ लॉट। सो दीज पीपल, वो हमें बनाते हैं। देयर इज नो इनजस्टिस इन नेचर, इट इज जस्ट दैट वी डोंट नो द फुल स्टोरी। हमें लग रहा है हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, हमें पूरी पिक्चर नहीं पता है, बस ये बात है। तो वनवास या उपवास, उपवास मतलब खुद के साथ रहो, वनवास मतलब नेचर के साथ रहो, या आवास, घर, ये तीनों चीजें सिखाती हैं अगर आप सीखना चाहें तो, अगर आपका परसेप्शन सही है तो। बिना वनवास के पांडव युद्ध कभी नहीं जीतते, बिना वनवास के राम श्री राम कभी नहीं होते, बिना वनवास के हनुमान राम को मिलते नहीं, बिना उपवास के हनुमान हनुमान नहीं बनते।
आवास में वो लोग होते हैं जो हमारे बिल्कुल करीबी होते हैं और हमें कष्ट देते हैं, हमें दर्द देते हैं, हमें दुख देते हैं और हमें बना देते हैं। नहीं तो हम तो एलिस इन वंडरलैंड में ही पूरा जीवन बिता देते। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, समृद्धि है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, रिश्ते नाते सब अच्छे हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। हमें लगता बस यही जीवन है। और एक दिन खट से कोई व्यक्ति जाता और हम एकदम से घबरा के उठते, जैसे कोई सपना टूटा हो। तो रॉन्ग परसेप्शन भी फेथ तोड़ता है, फेथ से दूर ले जाता है, हौसले से दूर ले जाता है। पांचवा, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, गलत एक्सपेक्टेशंस कि भाई मैं भगवान की पूजा करूंगा तो मुझे ये मिल जाए। भगवान तक संसाधन बन गए किसी चीज की प्राप्ति के लिए, और रिजल्ट वैसे नहीं आते तो मैंने तो भगवान को मानना ही छोड़ दिया जब से मेरा रिजल्ट वैसा। इतनी मेहनत के बाद भी अगर भगवान नहीं सुन रहे तो फिर मुझे ऐसे भगवान को ही नहीं मानना। तो भगवान भी एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का टूल है। मैंने इन्वेस्ट की भक्ति तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। जबकि गीता में भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ के कह दिया, गीता अध्याय 5 श्लोक 14, मैं ना तो तेरे कर्म, न कर्म वासना, न ही कर्म फल निर्धारित करता हूं, न कृतत्वम, कर्म वासना, कर्तापन, न कर्माणि, न तेरे कर्म, लोकस्य सृजति प्रभु, प्रभु नहीं बनाते, न कर्म फल संयोगम, ना ही तेरे कर्म फल में देता हूं। तो फिर कौन दे रहा है फिर ये सब? अगर भगवान नहीं दे रहे तो भगवान कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, स्वभावस्तु परवर्तते, तू तेरे ही स्वभाव के कारण इन सबको भुगतता है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। यह है सनातन। कोई दाढ़ी वाला कहीं नहीं बैठा दुनिया चलाने के लिए। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूं, बस मैं भूला हुआ ब्रह्म हूं, मैं भटका हुआ ब्रह्म हूं, नॉन रियलाइज्ड ब्रह्म हूं। और अब मेरे ही कर्म बार बार मेरे सामने आते हैं। मैं तेरे पाप पुण्य नहीं लेता। इससे पहले रामचरितमानस में भी यह उद्घोषणा हो चुकी, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि ना पाप पुनु गुण दोषु। भगवान के मन में न किसी के प्रति राग है न द्वेष। सनातन स्पष्ट यह करता है कि भगवान कोई फेवर नहीं करता, ना बदला लेता है कि तुमसे बदला। ये तो फिर बड़े ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट्स वेरी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो मेरी बात सुनेगा मैं उसको फेवर करूंगा, जो बात नहीं सुनेगा मैं उससे बदला लूंगा। बदला बदला क्या? वो तो चेतना है, परम चेतना। अगर प्रकाश का बल्ब बाथरूम में चमके या मंदिर में चमके तो क्या प्रकाश खराब हो जाता है? ब्रह्म थोड़ी खराब होता है, वो तो ब्रह्म है, किसी के गुण दोष ग्रहण नहीं करता। अयोध्या कांड 218.2 आगे बड़ा कीमती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाख। तो फिर ये चल कैसा रहा है? सब कुछ कर्म प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। पढ़ लीजिए चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जैसे कर्म करते हैं जानवर वैसे उनके डीएनए बदलना चालू होते हैं। कोई उछल उछल के अगर उस प्रकृति में जहां वो है वहां ऐसी स्थितियां हैं कि उसे बार बार उछलना पड़ रहा है तो उसकी गर्दन ऊंची हो जाएगी। आपके कर्म ही तो आपके डीएनए बदल देते हैं। भगवान कोई, गॉड इज नॉट अ स्टॉक that will provide us high return if invested wisely. कोई स्टॉक थोड़ी है कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें और हमें रिटर्न मिले। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से फेथ कमजोर होता है। छठा, व्हेन यू डोंट प्रैक्टिस तो भी फेथ कमजोर होता है। वॉट एवर यू विल प्रैक्टिस विल बिकम परफेक्ट।
बाइबल कहती है जिनके पास है उन्हें दे दिया जाएगा और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी ले लिया जाएगा। विश्वास, जिनका विश्वास कम होता है वो और कम होता चला जाता है। ये बिल्कुल गूगल की तरह है, आप जिस तरह की सर्च करना चालू करोगे वही मिलता जाएगा, आपका दिमाग उसी तरह बढ़ता चला जाएगा। आप फेथ को सोचेंगे तो फेथ और बढ़ता चला जाएगा when you don't practice। और आखिरी 7वां, when you are not regular। प्रैक्टिस करते हैं पर रेगुलर नहीं करते, इट हैज टू बी रेगुलर। धीरे धीरे जो आप रेगुलरली करते हो आपके डीएनए में आ जाता है, आपके डीएनए में आ जाता है। और जब वो डीएनए में आता है तो इस कदर फेथ होता है कि आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। न सबूत है न दलील है। हमने कहीं पढ़ा था, सचिन जी ने लिखा है या गाया है इसको, न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब जलील है। रब जलील मीन्स दैट पावरफुल लॉर्ड। तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है। तेरा नाम कितना है मुख्तसर छोटा सा, शिव कृष्ण छोटा सा, हनुमान। तेरा नाम कितना है मुख्तसर छोटा सा, तेरा जिक्र कितना तवील है। पर जैसे ही नाम लेते हैं, तवील मतलब विभुम व्यापक, सब चीजों से रक्षा हो जाती है। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है। आज के लिए इतना ही। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हमने आज क्या पढ़ा, एक बार इसका रिकैप करते हैं and then we'll go for question answers. So we learned today that if you can see the screen, सब सुख लह तुम्हारी शन, तुम रख सक्का हो को डर, आपन तेज संभालो आप, तीनों लोक हाकते का। आत्मज्ञान से सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। ये सुख शांति खो कहां जाते हैं? इंद्रियों, हृदय और मन के छिद्रों से बह जाते हैं। तो पाए कैसे? आचार्य आत्मा और शास्त्र के पास जाए। हनुमान जी के पास आचार्य, मेडिटेशन और शास्त्र तीनों है। और आत्मज्ञान से जब हम ये पा जाते हैं तो तीनों लोग कांपते हैं। कैसे कांपते हैं? अनुमति जीवन का आधार है। हनुमान जी अनुमति से प्रेरित है, इसलिए तीनों लोग कांपते हैं। आज भी ये लोग वही लोग चला रहे हैं जो आत्मा से प्रेरित है, छोटी मोटी चीजों से प्रेरित होकर काम नहीं करते। और जब हम आत्मा से प्रेरित होते हैं तो हम निर्भीक हो, कोई डर नहीं होता। हमारे फियर फेथ में कन्वर्ट हो जाता। हम सब पैदाइशी, हम सब में फेथ होता है। कम क्यों होता है? रॉन्ग डीड्स, रॉन्ग कंपनी, रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड इरेगुलरिटी। तो करें क्या? राइट डीड्स करें, राइट कंपनी रखिए, राइट नॉलेज सीखिए, राइट परसेप्शन रखिए, राइट एक्सपेक्टेशन रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप हम हनुमान जी तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।